चलें यहां पे मुस्लिम से बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? आ रही है भाई, कैसे हो आप? जी जी, हाँ जी, क्या बात करेंगे? बिल्कुल ठीक। जो बात मर्जी करें। सबसे पहले पॉइंट तो आपकी जो लाइव स्ट्रीम का टॉपिक है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस हाँ ऑफ जी। क्रिएटर, उसी के ऊपर जी बात कर जी। लेते हैं। जी। साइंटिफिक प्रूफ चाहिए एक एक चीज का। आप दे सकें तो इससे अच्छी क्या बात होगी, साइंटिफिक बिल्कुल प्रूफ अगर आप दे बिल्कुल दें। बिल्कुल। आप ये 4 सब्जेक्ट में से मुझे कोई 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करके बता दें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ। मैं इन 4 में से 2 के जरिए आपको क्रिएटर प्रूव करूंगा, जल्दी। आप खुद चूज कर लें। सर, यार आप किसी से बाद भी में मैं साबित चूज कर कर दो। लूं, फिर आप इन डेप्थ ना जा सकें, फिर बाद में आप कहें नहीं नहीं ये तो मेरे कॉन्टेक्स्ट का नहीं, इसलिए मैं आपको ये मौका दे रहा हूँ। चलें बायो कर लेना, सब्सटेंशिया सब बैठे हुए हैं, एक बायो कर लें, बाकी बिल्कुल अपनी का। बिल्कुल बिल्कुल। डन हो गया, बायो कर लिया हमने, बायो और मैथ ले लेते हैं। फाइनल हो गया। अच्छा चलें, करें ओके। प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो आएगा एवोल्यूशन का, कि एवरीथिंग बिगन फ्रॉम एवोल्यूशन, दिस एंड दैट। एवोल्यूशन की सिंपल सी डेफिनेशन कोई भी बंदा यहाँ पे वो बता सकता है? सिंपल सी डेफिनेशन। जी बिल्कुल, जो आप गालिबन बात कर रहे हैं ठहरे ठहरे नेचुरल ठहरे सिलेक्शन। मैं ठहरे 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 सॉरी ठहरे। सॉरी। यार आप चलें आगे। अच्छा, मैंने डेफिनेशन पूछी है, तो हम मुझे आपको नई बेसिक्स बता डेफिनेशन दीजिए। बता रहे हैं, आप अपने मुद्दे पे आए। बिल्कुल। एवोल्यूशन की बेसिक डेफिनेशन ये है कि किसी भी सिम क्रिएचर का सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चेंजिंग आना उसमें। एग्री करते हैं सारे? नहीं, बिल्कुल गलत हाँ या ना? डेफिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल गलत गलत अच्छा, डेफिनेशन। फिर डेफिनेशन है। आप बताएं। इसलिए ये आपसे इनकी पूछी है, अपनी इसलिए आपसे डेफिनेशन पूछी है। है। जल्दी। इसलिए आपसे पूछी थी, तो बताएं। मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की जो डायरेक्शन है ना, ये जरूरी नहीं है। जो भी अच्छा एनवायरनमेंट डिमांड कर रही है, अगर एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कॉम्प्लेक्सिटी से सिंपलिसिटी आपको एडवांटेज दे रही है, तो हाँ, सिंपलिसिटी इवॉल्व करेगी। अगर सिंपलिसिटी से अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी जाना अच्छा अच्छा, कर रही है, ओके तो ओके ओके, कॉम्प्लेक्सिटी सर इवॉल्व सर करेगी। सर सर सर। आपको एक पता है मिनट जो आप मुस्लिम बात मियाँ, कर रहे एक मिनट और चंदा मेरे, इतने उतावले नहीं होना। तसल्ली से बात करें, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है? बात कंप्लीट होगी तो फिर बोलना, ठीक है? हाँ जी सर, आप कंप्लीट करें बात। जी, मैंने कहा ये कॉन्टेक्स्ट में बात है, यानी एक सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की जो डायरेक्शन है, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा एवोल्यूशन में ऐसा हो। इसको टेक्निकली रेट्रोग्रेड एवोल्यूशन भी कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, व्हेन बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी से सिंपलिसिटी की तरफ आप वापस जाते हैं। तो देयरफॉर यानी ये जो डायरेक्शन है ना, ये कोई उसकी एवोल्यूशन की डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप अपने वे में इसे सही और सिंपलीफाइड वे में एक्सप्लेन कर दो। आप आगे चलो अब, ठीक है? आगे चलो। हाँ, तो या एवोल्यूशन के अंदर मतलब जो सारा आपका का बेस्ट आर्ग्यूमेंट है ना, बेस्ट आर्गुमेंट वो रखो, जो आपका ठीक है? स्ट्रॉन्गेस्ट हाँ, बेस्ट आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट है, आर्गुमेंट रखा वो जाएगा, रखो। बेस्ट आर्ग्यूमेंट रखा जाएगा, बिल्कुल जो बेस्ट आपका आर्ग्यूमेंट रखा जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है, वो आप सामने रखें। अगर हमें बिल्कुल आपका वो आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आएगा, हम कहेंगे कि भाई हमें ये समझ में नहीं आया, ठीक है? तो आप ये ना कहें कि जी बिल्कुल वो हो सकता है कि जी वो आपकी फील्ड ना हो तो समझ में ना आए। जो हमें अगर नहीं समझ में आएगा तो हम कह देंगे नहीं समझ में आया, इसमें क्या मसला है? आप अपना बेस्ट तो आर्ग्यूमेंट जो पेश करें। चीज बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आर्ग्यूमेंट का पहला पॉइंट ये है कि एवोल्यूशन स्टार्ट हुई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से, राइट? जिसे हम ओ सेल भाई, तुम या यहाँ पे सिंगल ट्यूशन नहीं दे यार रहे, ऑर्गेनिज्म तुम भी अब बोल आप लेते हैं। बात करते जाओ, यस मुकम्मल और नो? करते जाओ, हम करते जाओ सुन भाई, रहे हैं। बात करते जाओ, लाइट करते लो, जाओ। इधर ये हमने, ना करो। यार इधर हमने यहाँ पर यसूस जी के सिंगल एक सेल एक से मिनट होने का से नहीं शुरू करना, ठीक है? आप जरा करते जाएं बात, ठीक है? एक एक चीज पर राजी करते रहना हाँ, ना हमें, यसूस जी ताकि के एंड में कोई सिंगल ज्यादा सेल से इशू हम ना नहीं बने। शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल। हम आप जहां से हाँ आ रहे हैं बिल्कुल वहां से बिल्कुल करें बात, बिल्कुल ठीक है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओरिजिन ऑफ हमें तो सिंगल सेल बीबी बता दीजिए मरियम का पहले सिंगल मुझे। सेल नहीं डिस्कस करने वाले, ठीक है? चलें आप बात बिल्कुल करें। बिल्कुल। हाँ, हम्म। यहीं पर तो आके एवोल्यूशन की सारी बेस गिर जाती है। सिंगल हाँ सेल ना, कहाँ बेस से गिर आया? जाती है तो सिंगल गिराओ सेल ना की यार, फॉर्मेशन, गिराओ सिंगल ना सेल की यार। फॉर्मेशन बता दे मुझे। सिंगल सेल की फॉर्मेशन बता दे मुझे, कोई भी बंदा यहाँ पे तो बैठ के, सिंगल सेल की जल्दी। फॉर्मेशन जो एवोल्यूशन है भाई, लाइफ का कैसे स्टार्ट एवोल्यूशन एवोल्यूशन है? नहीं है। ओ चाचू लाइफ जी, का लाइफ का स्टार्ट, स्टार्ट एवोल्यूशन है तो कैसे? आपके हाँ तो एटम मेरे के पास चांद, 2 मिनट मैं ना साइंटिफिकली आ यार रहा हूँ, एक मिनट, बायोलॉजी आपने सेलेक्ट की। एक मिनट ओ, एक मिनट भाई, मैं पहले बोल तो रहा था, ठंडे, आई थिंक मैं बोल रहा था, राइट? ठंडे हो जाओ, ठंडे ठंडे, ठीक है? पहले ठंडे हो जाओ थोड़ी देर, ठीक है? सही है, जवाब नहीं आ सीधे रहा सीधे। चाचू, ये क्या सीन है? यार अगर अगर इतनी साइंस की बातें हैं ना, तो आपको बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? समझ आ गई बात मैं की? तो इंतहाई रिस्पेक्टफुल वे में अगर बात कर। नहीं रिस्पेक्टफुल वे में बात कर रहे, सही है, ओ ठीक है? रियली?
हाँ जी, हाँ जी। Really? 2 मिनट जरा Really? ठंडा हो जा मेरे भाई, 2 मिनट ठंडे हो जाओ, ठीक है? मेरे पास सब तरीके हैं, वो कोई मसला नहीं है, सही है? तो सिंपल सी बात है कि पहला सेल जो है वो एवोल्यूशन की कोई वो एवोल्यूशन का सब्जेक्ट नहीं है। लाइफ का स्टार्ट एवोल्यूशन का सब्जेक्ट नहीं है। एवोल्यूशन सिर्फ इतना साबित करने से साबित हो जाती है कि लाइफ फॉर्म्स ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एनवायरनमेंट बदलते हैं। एवोल्यूशन सिर्फ ऐसा करने से साबित हो जाती है, और इस पॉइंट से ही खुदा की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि खुदा यह कहता है कि उसने इंसान को 7 दिनों में पैदा किया, ठीक है? उसने इंसान को मिट्टी से बनाया, ठीक है? ये सब बातें डस्टबिन में चली जाती हैं जिस टाइम सिर्फ हम ये साबित कर देते हैं कि इंसान के एवोल्यूशनरी कजन्स थे, इंसान ओ इवॉल्व भाई। हुआ है, इंसान में आज भी एवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है? इधर से ही साबित एवोल्यूशन हो जाती है। तो अगर आप ये अच्छा, समझते हैं, और जब एवोल्यूशन सच साबित हो जाती है तो तब आपका खुदा जो है वो बेचारा तेल लेने चला जाता है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं बचती, ठीक है? सही है? चाहे वो क्रिश्चियन गॉड हो, चाहे वो मुस्लिम गॉड हो, ठीक है? चाहे वो यसु मसीह हो, या फिर वो अल्लाह हो, या कोई भगवान हो, ठीक है? डन हो गया जल्दी। हाँ जी, चलें बताएं। हाँ, जैसे आपने बात की ना यार, मसला एवोल्यूशन की छुट्टी, बिल्कुल क्रिएटर के आने के बाद एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट निकल जाता है। लेकिन यार पहला सेल खुद ब खुद कैसे बन गया? पहले सेल के लिए तो क्रिएटर नहीं चाहिए। तो क्रिएटर क्योंकि कहां से आ गया? 2 मिनट, मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट चुप, अब मैं बोल नहीं, रहा हूँ। क्रिएटर कहां से अब आ आपको गया? क्रिएटर अब आया आपको किधर रिस्पेक्टफुल से? रहना पड़ेगा, बिल्कुल क्रिएटर यही नहीं मैं आया प्रूव ना करूंगा भाई। अभी। चाचू जी, मैं यही और प्रूव मेरे करूंगा, अब भाई आपको रिस्पेक्टफुल रहना होगा, बिल्कुल। हेलो 2 मिनट अब आप अपना माइक बंद यार रखिए, मैं वॉइस 2 मिनट चेंजर आके लगा बस के आपको आ आपकी गए हो, बात सुनूंगा। पहचाने नहीं जा रहे, बिल्कुल। पहचाने जा रहे हो यार, छोड़ दो। हाँ यार जो हाँ सबसे पहला बिल्कुल। सेल है, एक सेकंड, जो सबसे पहला सेल है जिसे हम प्रोकैरियोट बोलते हैं, वो आज से 3.8 बिलियन ईयर्स अगो जो है उसकी फॉर्मेशन हुई थी। उस वक्त टेम्परेचर कैसे? भी डिफरेंट था, एनवायरनमेंट भी डिफरेंट था। अच्छा, तो और उसी की जो है, उसी से वो फिर जो है इवॉल्व होती चली गई और मल्टी सेलुलर में चेंज हुआ। तो वो एनवायरनमेंट पे बेस करता है सदके सारा। आप ये सदके चाचू, सदके 2 मिनट रुक जाओ, अब आप आपका बोल जो रहे हो कोई नहीं। है, आपके मैं एडम 5 और मिनट ईव की आर्गुमेंट स्टोरी यार ये कहाँ करूंगा, गई? कौन एक बार बदतमीज यार, आदमी है? गालिब इसको वॉइस यार पर पे आपके लगाम डाल। ये एडम एक और ईव तारीखी को कहानी जाहिल है कहाँ जी, गई ये बीच एक में? तारीखी जाहिल है, इसको ये वो अच्छे से शख्स है पहचानते जो हैं। उस हाँ दिन फारूक जो उस बात ही दिन नहीं करता वर्जिन बर्थ मुझसे, प्रूव ठीक। करने आया था, जो उस दिन हाँ वर्जिन जी, ये बर्थ वर्जिन प्रूव बर्थ करने प्रूव आया करने आया था। और हाँ उस दिन जलील होके बिल्कुल गया जी। था, और आज ये दूसरे नाम से दूसरी ढंग से होके आ गया, और इस बात ये करने की कोशिश तमीज नहीं करते है। हैं, प्रैक्टिस करके आते हैं घर गुड से, गुड लेकिन ये मैन। समझते हैं कि शायद यहीं से शुरू होती है। ओ हालांकि भाई जिंदगी भाई की भाई, इब्तिदा तो मेरे भाई उस वक्त शुरू हुई थी जब ये बहुत टॉक्सिक था एनवायरनमेंट यहाँ का। अच्छा मुझे और बोलने दे, सिंगल नहीं सेल बोलने की जो जिस देना। फॉर्मेशन एनवायरनमेंट हुई थी, में नहीं, इस आपका खुदा बेचारे को कहाँ साइंस चला की गया? अभी से भी नहीं पता। एक मिनट यार, तुम्हारा इलाज मेरे पास बहुत अच्छा है, मगर मैं चाह ओ रहा हूं कि भाई, जरा तुम्हारी इज्जत बचे। एक मिनट, सिंपल सी बात है भाई, बहुत आसान सी बात ये है कि तुम्हारे पास अपने खुदा का कोई प्रूफ नहीं है, और तुम ये साबित नहीं कर सकते कि सिंगल सेल तुम्हारे खुदा ने क्रिएट किया था। सबूत दोगे इस बात का कि सिंगल सेल तुम्हारे खुदा ने क्रिएट किया था? अगर दे सकते हो तो ठीक है, हम मान लेते हैं। और सिंगल सेल की क्रिएशन आपके खुदा ने की थी, उसके लिए आपको फिजिकल एविडेंस देना पड़ेगा। तो चलो मेरा चांद, जरा शुरू करो सिंगल सेल का एविडेंस देना कि खुदा ने क्रिएट किया था। चलो प्लीज, चलो अब इसी बात पे बात करेंगे। सिंगल सेल की अभी अब बात करेंगे। अब बताओ कि सिंगल सेल खुदा ने क्रिएट किया था। चलो सबूत दो इसका, कहा क्या सबूत बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आवाज आ रही है ना क्लियर? आवाज, बात करो, बात बात। हाँ हाँ, अब बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। ये जितने 2 मिनट का टाइमर लगाना है, 3 मिनट जब करना। गोंगी मारोगे तो तुम्हारा इंटरप्ट एक भी करेंगे। एमएंट, ओ बोंगी, तुम्हारे लिए तो हर चीज बोंगी होनी है। तुम्हारे एथियस्टों के डाउट मैंने ऐसे गिराने, पता भी नहीं लगना तुम लोगों को। एक्स मुस्लिम्स नाइट में रूम है। यार तुम अब जैसे पॉइंट कितने स्टार्ट आए करो, अब कितने बिल्कुल। चले गए, ठीक है? ओ कितने चाचू, आए कितने चले गए? को मैंने रुलाया है, कितने एथियस्ट हैं, कितने को रुलाया है, अब जरा बात यार बताओ। रो तो खुद रहे हो भाई, जितनी तेज बोल रहे हो रोना ही नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? और जब आर्ग्यूमेंट नहीं तेजी होता में तो तेजी से इंसान इस बोलने में तरह की आती है, जुबान यूज करता है जिस तरह की करते हो। इतनी देर से जैसे कि तुम यूज कर रहे हो ना। जो आपसे पूछा है ना, वो उसका आपसे एक भी जवाब नहीं दे रहे, और जिस तरह आप उछल रहे हो ना, इसका बिल्कुल अच्छे तरीके से पता लगता है कि ताजा ताजा अंडे से निकले हो भाई। इधर आप जैसे 100 दफा डील कर चुके हैं। माइक म्यूट कर, जल्दी माइक म्यूट कर, माइक म्यूट कर, और 5 मिनट तक बोलना नहीं। भले बोंगी मारू, 5 मिनट बाद बोल नहीं, इंटरप्ट नहीं करना वो तो बीच में। तुमने मारनी ही है भाई, हाँ ठीक है? मार दूंगा ना, 5 मिनट बाद बोल नहीं, इंटरप्ट नहीं करना गालिब बीच में, 5 बस मिनट इसे डील बोलने कर। दो, हमें कंटेंट मिल जाएगा, डन। एक अलग से क्लिप निकालेंगे और उसकी मुझे वीडियो खुद ही अल्लाह की डालेंगे। कब्र पे पेशाब मजा करेगा। आएगा, मजा आएगा हाँ। उस क्लिप हाँ में, मजा कर आएगा उस बेटा, क्लिप कर में। बिल्कुल। बेटा, कर बेटा, कर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में आता है मिनिमल जीन कॉन्सेप्ट का, जो कि बिल्कुल नहीं पता होना लोगों को, और किसी को नहीं पता। अच्छा, उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इन बेसिक इस पहली सेल की फॉर्मेशन का। सिर्फ गुआनिन का फार्मूला देख लो, C5H5N5O,
एडिनिन का C5H5N5। क्या तुम्हारे एटम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के पास अपने थिंकिंग सब यूनिट हैं कि कार्बन को पता मैंने इस जगह जाके लगना है तब मेरा बॉन्ड बनना है? और अगर कॉम्बिनेशन मिलाते रहो, एक प्रोटीन के अंदर 200 प्लस न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कॉम्बिनेशन मिला कितने बनते हैं? ओए होए होए, प्रोबेबिलिटी निकाल जल्दी, निकलती Therefore God, कैसे therefore कंफर्म हो God, गया? देयर फॉर गॉड, हाँ देयर therefore फॉर गॉड। God, अब इस उसके इसके बाद therefore कुछ भी God. देखो, बात सुनो, अब उसके बाद डीएनए 2 के मिनट जो 2 मिनट डीएनए का जो और जो सीक्वेंस है ना, वो उसके अंदर तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, एक एक सीक्वेंस में हजारों बिटर ट्रूथ तो इन्हें कैसे आया? बिटर ट्रूथ इन्हें 5 पहला मिनट कैसे बोलने आया? दे, बिटर इसको चलें। इसको बोलने दो, ये खुद ही अब हाँ, अपनी कबर खोल रहा 5 है, मिनट बोलने दो, अनइंटरप्टेड बोलने दे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बोलने दो बोलने बिल्कुल। दो। तो पहला डीएनए कहाँ से आया? जो भाई ने कहा डीएनए के अंदर मटेरियल होता है, वो भी तो किसने फॉर्म किया, वो खुद ब खुद फॉर्म हो गया। ओह माय गॉड, तो आज क्यों नहीं फॉर्म हो सकता? और भाई तो आप जो अगर लोगों की ऐसा कंडीशन है तो आप बिटर अपना ट्रूथ, बिटर यार, ट्रूथ प्लीज, बिटर ट्रूथ, बिटर ट्रूथ, सुनते नहीं जाएं। नहीं नहीं, बिटर ट्रूथ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, छोड़ दें इसको, जाने दें हम। और जो बाकी कंडीशन और जो बाकी बात हुई कि उस टाइम की कंडीशन डिफरेंट थी, दिस एंड दैट, 1930s में स्टैनले ने एक्सपेरिमेंट किया सेम कंडीशन सेम कंपाउंड रख के, जिसके अंदर वो सिर्फ एक अमाइनो एसिड बना पाया और आगे कुछ भी नहीं बन सका। सेल फॉर्मेशन तो वहां पे भी नहीं हुई, एक्सपेरिमेंटली तो ये रॉन्ग प्रूफ हो गया। पहले सेल तो फॉर्म करना सीख लो, उसके बाद क्या तो जी सेल्फ रिप्रोडक्टिंग आरएनए बन गया। आरएनए के फार्मूले भी आते तुम लोगों को? उसके बाद नहीं। नहीं जी माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, मिक्स हो गया, ये हो गया, यही तो जहालत है ना। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है उसका जरा आज तक बताएं, नहीं क्या बिटर है, ट्रूथ क्या नहीं, बिटर ट्रूथ फंक्शन? यार, आज एक मिनट, तक बहुत उसके शादी आई है, आज बिटर ट्रूथ तक बोलने दो उसके इसको, atheist बने इसको बोलने दो, इसको हैं। बोलने दो, ये लिद कर रहा है। बिल्कुल चल बिल्कुल, अब भाई, यही आना, चलो भाई, यही टेप सवाल रिकॉर्डर था। शुरू हो जा, शुरू हो जा, क्वेश्चन शुरू हो नंबर जा। 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम्हारे एटम के पास थिंकिंग सब यूनिट ब्रेन है कि उसे पता है मैंने इस फॉर्मेशन में जाके लगना है? बिल्कुल नहीं। अब वो इस फॉर्मेशन में लगेगा तो आज की ह्यूमन सिविलाइजेशन बनने के अंदर इतने प्रोटीन थे जिनको अगर तुम बाय चांस कंबाइन करके बैठो तो इतनी प्रोबेबिलिटी बनती है कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स ये चाहिए। देखी हुई है उसके बाद ये। दूसरा पॉइंट, मिनिमल जीन कॉन्सेप्ट। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जीन और प्रोटीन फूड के अलावा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। सिंगल बन गया, उसके अलावा भी उसको प्रोटीन में चाहिए, उसको आरएनए चाहिए, उसको खाने के लिए चीजें चाहिए। तीसरा पॉइंट जो कंडीशन वाली बात है कि जी सेल बन जाता है, एटम खुद ब खुद मिलने से एक रेप्लिकेटिंग आरएनए बन गया, फिर सेल बन गया, सिम्बायोसिस हो गई। अच्छा सच्ची में? तो आज तक कोई सेल क्यों नहीं बन सका? आज तक भी जो सेल बना है वो सिर्फ एक बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म से बना है, वो भी ओमनस सेलुला, ई सेलुला, सेम ला चल रहा है। और जो चौथा पॉइंट, चलो साइंटिफिकली बात तुम्हारी आज दफना ही देते हैं। लुइस पास्चर का जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का लॉ जो उसने गलत प्रूव किया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये होती है कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग का बन जाना। लुइस पास्चर ने कब से कबर खोद के दफना किया। अब मुझे मेरे जल्द से जल्द इन 4 सवालों का जवाब दो, आई एम डन, लिटरली आई एम डन। अच्छा, तो अब मुझे उस गधे का नाम बताओ जिसने सिंगल सेल बनाया था, उसके बाद हम सारे सवालों का जवाब देते हैं। 1930 उस गधे का क्या नाम है? उसका नाम अल्लाह है, बताओ। उसको क्रिएटर कहते हैं, जिसने तुम्हें उसका नाम खुदाबंद है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं क्रिएटर, वो क्रिएटर तो मैं भी हो सकता हूं ना, उसका असल नाम क्या है ये बताओ। अबे तू खुद क्रिएटेड है, तू क्रिएटर कैसे हो गया? तू तो हाँ तो definition में चंदा नहीं मेरे आता। क्या दावा करने को तो मैं भी कर सकता हूँ ना तुम्हारी तरह, दावा तो मैं भी दावा? कर सकता हूँ ना। अब उसका नाम बताओ ना, Definition भी नहीं अब उसका नाम। बिठाता, definition भी नहीं नहीं, बिठाता। ओ भाई एक मिनट, एक तो यार बिल्कुल ही कोई पागल आदमी है। उसका जवाब नाम क्या क्या है जिसने जिस उल्लू के पट्टे ने जो है वो सिंगल सेल बनाया था, उसका नाम क्या है? सिंपल, उसका कोई नाम तो होगा ना, तुम्हें पता होगा ना, क्योंकि तुम तो भाई एक मिनट, उसको क्रिएटर नहीं कहते भाई, उसका कोई नाम होगा, जो उसका नाम है ना वो मुझे बता दो। सिर्फ मुझे एक बार नाम बता दो, सारे सवालों के जवाब दे के भेजेंगे। इधर से एक प्रॉमिस है, पूरा एक एक चीज का जवाब दे के भेजेंगे, कोई एक भी बात ऐसी नहीं होगी जिसका जवाब नहीं दे के भेजेंगे। मगर सिर्फ इतनी जुर्रत करो कि उस बंदे का नाम बता दो जिसने ये बनाया। क्रिएटर उसका नाम नहीं है, क्रिएटर तो कोई भी हो सकता है ना, ठीक है, उसका नाम क्रिएटर नहीं है, उसका जो नाम है ना वो बता दो बस। चलो बताओ, अभी वादा है, जवाब देते हैं सारे, उसको कहते हैं हिम्मत करो, गॉड और हिम्मत करो। क्रिएटर, उसको गॉड और क्रिएटर ही कहते हैं। अच्छा, ये वही है जिसने 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 कुमारी से अपना बेटा पैदा किया था, वही है ये? बिल्कुल, जिसने एक सेल से पूरी ऑर्गेनिज्म बना दी, जिसने बिग बैंग करा दी, उसके लिए कुंवारी से बेटा पैदा यार फिर करना वॉइस चेंजर नहीं लगा के आना था ना, वॉइस चेंजर नहीं लगा के आना ओ था। चाचू जी ओरिजिनल वॉइस है, गालिब चाचू ओ, जवाब नहीं है चार ओरिजिनल, सवालों का, ओ वरना नहीं एकदम चांद बेइज्जती मेरे, करनी ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल आवाज से आने की तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये पता है भी मुझे। ओरिजिनल ही है,
ये वो मेरी नहीं है तेरी ओरिजिनल है। ओरिजिनल यार, और तुम अपने चौथी स्टाइल से ओरिजिनल, पहचाने हाँ। जाते हो मेरे भाई। हाँ, एक बार सच्चा बता अब दो ये ना कि तुम अब कौन ये हो, अब ये भाग ताकि रहा है, लोगों अब को ये पता भाग रहा है चल उन जाए। 4 सवालों से जिस यानी ये बंदे को इस बात का एविडेंस चाहिए कि सिंगल सेल से लाइफ शुरू हुई थी, तो मैं फिर कोई इस बात का भी एक्सपेरिमेंटल, एविडेंस हाँ दो। इस बात का नहीं, हम साइंस तो पूरी बताएंगे, इस बात का एविडेंस दो कि यसु की मां को किसी रोमी ने कुछ नहीं किया था और यसु उसके बगैर पैदा हुआ था। दे सकते हो एविडेंस? ये भागा, ये भाग गया नहीं नहीं, मैं काले नहीं दोस्त। वो चंदा मेरे ना 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 मेरे चांद, चंदा मेरी मैं नहीं एथिज्म भागने गिर वाला। गया, एथिज्म गिर मैं गया। ओ जब नहीं आप यार, तुम्हारे कहने से थोड़ी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हम तो तुमसे सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि तुमने उस बात के बारे में कभी ये सोचा कि क्या वाकई बाप के बगैर को पैदा हो सकता है? कि यसु मसीह वल्दुल हराम तो नहीं था? सोचा कभी इस बारे में? नहीं सोचा ना, इसलिए कि तुम उतने ही किसी ये क्रिश्चियन क्रिएशनिस्ट वेबसाइट से पढ़ के आके हमें बड़ बड़ सुना रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम भी जानते हैं कि भाई तुम कहां से आ रहे हो और तुम कितने बड़े जाहिल हो, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। बैठ के हिंदुओं के टट्टे उठाते रहते हो, यही करते हो ना तुम। ठीक है, अब आपका साइंटिफिक जवाब भी देंगे। सर कौन शुरू करना चाहेगा साइंटिफिक जवाब गालिब, से? मैं थोड़ा सा इन चीजों को एड्रेस करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो सवालात है ना, बेसिकली ये फरोई सवालात है। इनकी बेसिस तो से वो क्रिएटर्स इससे बहुत पहले डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, साइंस की बेसिस पर, बायोलॉजी की बेसिस पर, डीएनए की अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पर, सेल रेप्लिकेशन की बेसिस पर। तो हम बड़ी क्लियर बात करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि जो आपके जब भी सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिए, हम इसको पहले भी बयान कर चुके हैं ऑडियंस के लिए। तो ये जो आपका जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन है, इसकी फिडेलिटी यानी इसकी एक्यूरेसी जो है, वो कहा जाता है कि जी 1 इन बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स में एक एरर होता है। ठीक है, लेकिन असल में ये जो इतना कम एरर है, ये अचीव कैसे होता है? ये अचीव असल में इसका जो एरर रेट है वो 1 in 10,000 है, जो कि बहुत ज्यादा है। गिवन द लेंथ ऑफ डीएनए एंड गिवन द साइज ऑफ द डीएनए, 1 in 10,000 जो एरर है वो बहुत ज्यादा है। ये पहले एरर्स होते हैं, उसके बाद ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म्स जो हैं वो इवॉल्व किए हुए हैं, जो जाके इन जो एरर्स हैं उनको वो ट्रायल एंड एरर से करेक्ट करते हैं। यानी आप आज की तारीख में अपने सेल्स में, एज आई स्पीक, एज द रेस्ट ऑफ द पैनलिस्ट स्पीक, ठीक है, उनके अंदर इस सर वक्त, स्क्रीन देख लेना एक बार। हाँ, उनकी, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, उनकी जो रेप्लिकेशन है उसमें एरर्स हो रहे हैं, और जो रेप्लिकेशन की जो फिडेलिटी है, एक्यूरेसी, वो जो इम्प्रूव हो रही है, वो बाय ट्रायल एंड एरर हो रही है। मोमेंट आप ट्रायल एंड एरर को ऑब्जर्व कर लेते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, आप ये जो क्रिएटर, एक परफेक्ट क्रिएटर का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके पास फोरसाइट है, जिसके पास मुकम्मल इल्म है, जिसके पास फ्यूचर का इल्म है, उसके साथ ट्रायल एंड एरर एट अ फंडामेंटल लेवल कॉन्ट्रडिक्टरी है। आप उस क्रिएटर को उसी वक्त एलिमिनेट कर सकते हैं, उसका केस जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है। आप जाके पढ़ें, आप, अब लग रहा है कि मोलेक्युलर बायोलॉजी के अच्छे स्टूडेंट हैं, जरूर पढ़ें, आपको पता होगा कि 5 प्राइम से 3 प्राइम उसकी कैसे ट्रांसक्रिप्शन होती है। आपके पास ये बातें तो आपको वो कि किसी मोलेक्युलर बायोलॉजिस्ट की लैब में जाकर भी वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये आपको एक रेफरेंस पेपर दे रहे हैं, जो कि डीएनए पॉलीमरेज, जो कि एंजाइम है, जो कि प्रूफ रीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो क्या करता है कि जी जैसे ही आपके जो न्यूक्लियोटाइड रेप्लिकेट होते हैं, तो उसके अंदर पहले वो एरर्स होते हैं। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि डीएनए पॉलीमरेजेस दे रिमूव न्यूली मेड न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेशन एरर्स। ठीक है, यानी वो जो एरर्स हैं उनको करेक्ट किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी रेप्लिकेशन फिडेलिटी जो है, इतने मेनी टाइम्स जो है वो इंक्रीज करती है ट्रायल एंड एरर से। ये ऑब्जर्व हो चुका है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। फर्दर स्क्रॉल डाउन करें, मैंने कुछ और चीजें भी हाईलाइट की हुई हैं, शायद सेकंड पेज के, हाँ ये ऊपर। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए कि आपको वैसे तो उसूली तौर पर पूरा पेपर पढ़ना चाहिए। आई एम श्योर कि यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज, आप बड़े पढ़े लिखे हैं। इसका ये वाला सेक्शन जो डिस्कवरी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग है, उसकी वो बैकग्राउंड बता रहा है। वो ये जो पर्टिकुलर चीज जो मैंने हाईलाइट की हुई है, वो क्या कह रही है? वो कह रहा है कि इफ देयर इज अ मिसमैच एट द प्राइमर एंड, फॉर एग्जांपल डीसीएमपी ऑपोजिट टेम्पलेट ए, देन रिमूवल ऑफ द इनकरेक्ट टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड from 3 prime to 5 prime exonuclease activity occurs before primer extension। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सेल डिवीजन हो रही है वो एक हाईली एरोनियस प्रोसेस है। जब वो एरर होता है, फिर उसको करेक्ट किया जाता है, फिर दोबारा एरर्स होते हैं, फिर करेक्ट किया जाता है। तो जो ये ट्रायल एंड एरर के जो मल्टीपल
प्रोसेसेस हैं, मल्टी लेयर्ड प्रोसेसेस, उनसे ये हाई फिडेलिटी जो है अचीव हो रही है। जो भी है, आप ये चीज को फंडामेंटल लेवल पर ये एक इनकॉन्ग्रुएंस है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी क्रिएटर हु हैज गॉट परफेक्ट नॉलेज ऑफ द फ्यूचर एंड फोरसाइट एंड ऑफ द सिस्टम। ट्रायल एंड एरर एंड एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो फंडामेंटल लेवल पर कॉन्ट्रडिक्ट करता है ऐसे क्रिएटर को, तो उसको तो हम सेफली सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इस जो भी ये चीजें, ये जो आपके सामने ये जो नेचर में, बायोलॉजी में, बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, गॉड जो कि क्रिएटर है, जिसके पास परफेक्ट फोरसाइट है, मुकम्मल इल्म है, अलीम कुल है, जो कि हर शय पर कादिर है, वो इस तरह की चीजों के लिए कैंडिडेट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। तो वो तो ओ कैंडिडेट भाई, एक्सप्लेनेशन की लिस्ट से ही खारिज हो जाता है। ठीक है, डन। तो बहरहाल आपके सवाल जो थे वो तो उनका ताल्लुक हम कभी यानी कि इन बातों से है ही नहीं है। असल बात यह है कि क्रिएटर तो रियली मैन, अब गुस्सा आ रहा है मुझे, अब मुझे गुस्सा आ रहा यार है। तुम्हारा ना, एक मैं तुम्हारी Creation इतला का के लिए ऐसा कि तुम्हारा वॉइस चेंजर सही काम नहीं कर रहा, ठीक है, उससे पहले चेक कर लो, ठीक है। हाँ, वो ना करे, पॉइंट क्योंकि ये है, यहाँ पर अल्टरनेटिव क्रिएशन तो आई नहीं, यहाँ पर तो रिप्लिकेशन बता रहे, क्रिएशन कहाँ पे आ गई, डीएनए क्रिएट कैसे हो चाची? ये जो क्रिएशन तो एवोल्यूशन का सवाल ही नहीं है ना, ये तो आपको गलतफहमी है कि क्रिएशन। असल बात ये है, असल बात यार, ये खैर है जाए कि यार। जो मेरी created जान चीज़ के टोटे, यार आपको बात सुन करने लो, की बात सुन लो। तमीज नहीं है मेरे भाई, बात असल सुनने की आप में हौसला नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है। इस बदतमीजी से आपका आर्ग्यूमेंट ठीक साबित नहीं होता, ये बात अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कर लो। अगर आप नहीं कर सकते तो देखें, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम ये बातें बड़ी बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। आपका एक मेन अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, आप ये समझ रहे हो कि लाइफ का ओरिजिन एवोल्यूशन का क्वेश्चन है। लाइफ का ओरिजिन तो भाई पैनस्पर्मिया से भी हो सकता है, हाइपोथेसिस है ना। और जाहिर बात है कि कोई भी माई का लाल 4 बिलियन या 3 बिलियन साल पीछे जाके चेक नहीं कर सकता कि लाइफ का ओरिजिन असल में हुआ कैसे था। इसी बात पे मजहबी जहालत खेलती है, ठीक है। मजहबी जहालत ये अज्यूम करती है, क्योंकि मजहबी जहालत ये अज्यूम करती है कि आपके पास, क्योंकि साइंस के पास इस बात का जवाब नहीं है, तो हमारे पास इसका जवाब है। भाई ये नहीं है आपके पास इसका जवाब। क्यों? क्योंकि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपके खुदा ने कुछ बनाया है, ठीक है। और लाइफ का ओरिजिन आपके खुदा को साबित नहीं करता, ठीक है। पहली तो बात सबसे यह है कि आपके खुदा को जमीन की 4.6 बिलियन ईयर्स की लाइफ में भैया इंसान को बनाने में 4.6 बिलियन ईयर्स लग कैसे गए, ठीक है। इस सवाल का तो आप तो जवाब नहीं दोगे ना, क्यों लगे खुदा को? क्योंकि खुदा तो चाहता तो चुटकी में भी बना सकता था, खुदा नहीं बना सका। खुदा इसलिए नहीं बना सका क्योंकि खुदा बना ही नहीं रहा था भाई, ये एवोल्यूशन हो रही थी, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि एवोल्यूशन ही इन चीजों को क्रिएट कर रही थी। और एवोल्यूशन ने क्या किया है? एवोल्यूशन ने ही ये चीजें बनाई हैं, स्लोली ग्रेजुअली। और हर चीज में गलती है। जैसे कि अभी सब्सटेंशिया ने जो बात बताई, वो भाई आपको समझ नहीं आई कि डीएनए जब डीएनए डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, तो उसके दौरान बेशुमार गलतियां हो जाती हैं। और जो ट्रांसक्रिप्टीज प्रोटीन होती है, जो एरर चेकिंग प्रोटीन होती है, वो क्या करती है? फिर चेक करके उन गलतियों को ठीक करती है। तो भैया ये बात इस बात को साबित करती है कि ये खुदा का काम नहीं है, क्योंकि खुदा के काम में गलती होगी नहीं, ठीक है। अगर आप समझते हैं ना कि खुदा। और दूसरी बात यह है कि एक और जो गलती, आप लॉजिकल अजम्पशन जो आपकी गलत है, जिससे आप साइंसी लेवल पे तो गलत बहुत बाद में हैं, आप पहले बेसिक लॉजिक में ही गलत हैं। वो इसलिए गलत हैं क्योंकि आप सिर्फ ये बात एज्यूम कर रहे हो कि अगर हमें एक बात का आंसर नहीं पता तो आपके खुदा यसु मसीह वाला जवाब जो है वो ठीक है। वो नहीं है ठीक भाई। और दूसरी बात यह है कि आदम मिट्टी से बना था, इसका सबूत आप दे सकोगे? भैया एवोल्यूशन को गलत साबित करके क्रिएशनिज्म जैसी चवल तभी सही साबित हो सकती है जब वो अपना इंडिपेंडेंट सबूत दे। कोई दुनिया में थ्योरी ऐसी नहीं आती कि किसी थ्योरी को गलत साबित करे और अपना उसके पास कोई प्रूफ ना हो, ठीक है। आपका क्रिएशनिज्म आज तक अपना कोई ऐसा सबूत नहीं दे सका जिसको साबित किया जा सके। अगर आप एवोल्यूशन को गलत साबित कर सकते ना, तो यकीन करें आप इधर हमसे बहस ना कर रहे होते और इतनी चीखें ना मार रहे होते। आप नोबेल प्राइज जीतते एवोल्यूशन को गलत साबित करने के बाद, और हमारा तो मुंह वैसे ही बंद हो जाता, हम नोबेल लॉरिएट से बात कैसे करते। तो भैया
मुस्लिम आपने अपना नाम वैसे रखा हुआ है, ठीक है, मोहम्मद के चेले, ठीक है। जो सिंपल बात है वो ये है कि आप हमारा मुंह नोबेल प्राइज लेके बंद कर सकते थे, हम हमारी जरूरत ही ना होती आपसे बहस करने की, और जो इतने वैसे आपने रट्टे लगाए हैं उनकी भी हमें कोई जरूरत नहीं पड़नी थी, ठीक है। हाँ गालिब, इसमें जी थोड़ी सी मैं गालिब चीज भाई ऐड करना चाहूंगा। जी तो थोड़ी सी एक चीज मैं जरा ऐड करना जी जी चाहूंगा। जी जी वो कर दें ये कर है दें। कि देखिए, बात ये है, आपने गालिब ये बात कह ही दी कि ये जो सर आपकी आवाज खराब हो गई है सर, हेलो, मेरी आवाज आ रही? अब आइए सही। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आर्ग्यूमेंट की जो फॉर्म है ना, उसको समझें। आर्ग्यूमेंट की फॉर्म ये है कि ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि अगर आप ऑनेस्ट, पूरी पूरी जिम्मेदारी से और पूरी दयानतदारी से, आराम से बैठकर तहम्मुल से, आप हमारे छोटे भाई हैं भाई, आप हमें जितनी मर्जी तहम्मुल का, अगर आप या सब्र का दामन छोड़कर आप जितने मर्जी अलकाबात से नवाजें, वो हम समझते हैं कि रिलीजियस लोगों का वो एक स्टाइल है। मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल बुरा नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि किसी के वो ऐसा कुछ नहीं, आपने जिस तरीके से बात करनी है आप करें, लेकिन मेरी एज एज यानी हम्बल स्टूडेंट ऑफ साइंस आपको ये एडवाइस है कि जब आपके सामने एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पेश की जाती है, तो आपने अकेले में बैठकर तहम्मुल से ये सोचना है कि आपके साथ ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये किस हाइपोथेसिस के साथ, किस किस मॉडल के साथ, किस फ्रेमवर्क के साथ अलाइन होती है। एवोल्यूशन के फ्रेमवर्क के साथ, जो कि है ही ट्रायल एंड एरर का फ्रेमवर्क, जिसमें इम्परफेक्शंस ही आती हैं, यू जस्ट नीड समथिंग दैट वर्क्स, ठीक है, जो कि परफेक्ट होना जिसके लिए जरूरी नहीं है, उसके साथ ये ऑब्जर्वेशंस अलाइन होती हैं। यहाँ एक गॉड का हाइपोथेसिस है, गॉड वो भी एक हाइपोथेसिस है, आउट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, ऑल पॉसिबल थियरीज, गॉड इज आल्सो अ थियरी। उसके साथ ये क्या कहते हैं, अलाइन होती है कि नहीं होती, आपको बैठ के सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो गॉड के साथ क्लैश कर रही हैं, मुतसादम है, बहुत फंडामेंटल लेवल पर मुतसादम है। एवोल्यूशन के साथ दे आर परफेक्ट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ एवोल्यूशन इज करेक्ट। दैट्स हाउ यू शुड फ्रेम योर क्वेश्चंस, अगर आप ऑनेस्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो देयरफॉर जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर जो ट्रायल एंड एरर है, वो हतमी तौर पर एक परफेक्ट क्रिएटर को एलिमिनेट कर देता रूल है आउट करता है। फ्रॉम पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस, और हम लोग अपनी इस आर्ग्यूमेंट में सिक्योर हैं एंड वी स्टैंड बाय दैट। चलो बिटर ट्रुथ जो आपने बात करनी थी वो कर लें, और इसके बाद बस इनसे थोड़ी सी आखिरी रिमार्क्स इनके ले लेते हैं और फिर हम एंड करेंगे बस इनसे बात। जी मैं बस ये हाँ। कहना चाह रहा था कि देखें, क्रिएशनिज्म जो है सिंपली ये बताता है कि अल्लाह ने या जीसस को बनाया, सॉरी आदम को बनाया, हवा को बनाया, और उनसे फिर उनकी नस्लें चली, और इसका कोई एक सिंगल एविडेंस नहीं है, एक कोई एम्पिरिकल ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि आदम भी कोई चीज़ था, कोई बंदा था, और ईव भी कोई चीज़ थी। इसके अपोज अगर देखा जाए एवोल्यूशन प्रोसेस को, कि एक प्रोकैरियोट से शुरू होता है, यूकैरियोट में जाता है वो इवॉल्व होके, जिसे हम सिम्बायोसिस भी कहते हैं, फिर उससे फिर वो मजीद इवॉल्व होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, जो है उसमें चेंजेस आ रही होती है। ये बहुत ज़्यादा जो है वैलिड है, ये हाइपोथेसिस रहा ही नहीं। जब जब हम जेनेटिक्स में इतने आगे निकल गए तो हमें पता चल गया कि ये चीज़ जो है बिल्कुल वैलिड है और सही है। जबकि जो इनका अपना जो एक क्रिएशनिज्म का जो अपना एक कॉन्सेप्ट है कि जीसस को, इसको कहते हैं एडम को अल्लाह ने बनाया, ईव को बनाया, और जीसस को जो है बगैर किसी सेक्स के जो है पैदा किया, ये सब एक हाइपोथेटिकली बातें हैं और इसका कोई एक सिंगल एविडेंस नहीं है। मेरे ख्याल से यही एनफ है इस चीज़ के लिए कि ये सिर्फ इसका कोई भी एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है। और एक आखिरी बात कह के मैं बात ख़त्म करता हूँ, वो ये कि हम जो इवॉल्व हो रहे हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एवोल्यूशन हमेशा चीज़ों को चेंज करता है एनवायरनमेंट के हिसाब से कि वो बेहतर हों, और जो उसमें सर्वाइव करता है वही आगे इवॉल्व होता है। जी गालिब भाई। एनवायरनमेंट के हिसाब से बेहतर, कई बार जो एवोल्यूशन ऐसी भी हो जाती है कि वो आपकी वो अपनी करंट एनवायरनमेंट के मुताबिक बेहतर होगी, मगर आज वाली एनवायरनमेंट के मुताबिक वो आप उसे कहेंगे रिवर्स गियर लग गया, ठीक है। बिल्कुल ये बात है। हाँ, जो बिल्कुल, ये सब्सटेंशियल ने सही पहले कहा भी आपने। एक्सप्लेन किया था। चलेंगे, हमारे बिल्कुल जो मुस्लिम भाई हैं इनसे एक बार फिर पूछ लेते हैं। 2-3 बातें हमने पूछी थी जो इन्होंने बताने से बिल्कुल ही एतराज से काम लिया, गालिब ठीक ये है। मुसलमान नहीं है, ये क्रिश्चियन है, प्लीज इसे मुसलमान ना कहो। लग रहा है कि क्रिश्चियन है, मगर ये वो जारी बात है कि वो बेचारा थोड़ी बताएगा, क्योंकि उसको पता है फिर उसके रिलीजन पे अटैक ना हो जाए ना, तो दर्द तो होता है ओ ना फिर। हाँ जी मुस्लिम भाई चलें। हाँ हाँ जी, जी भाई। भाई यार हाँ जी चारों में से प्लीज। किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं आया यार।
हम यहाँ पे क्रिएटर की प्रेजेंस प्रूव कर रहे थे, राइट? एवोल्यूशन को तो गलत क्रिएटर कौन आपने कर रहा है? प्रूव कर दिया है, आपने प्रूव कर दिया बिल्कुल है। कर भाई दिया। हमने आप तो आपको एवोल्यूशन को आपने गलत साबित कर रहे हो। दिया। नहीं यार, हमने आप तो आपको साइंटिफिक एविडेंस आप दे दिया एवोल्यूशन सर। को भाई गलत 2 मिनट साबित कर रहे हो ना भाई। हर हमने आपको बता दिया कि बायोलॉजी में खुदा की कोई गुंजाइश नहीं है यार। फिर हमने यार आपको साइंटिफिक वही एविडेंस दे रिलैक्स आप दिया नहीं कर है। रहे हो भाई। हमने आपको हाँ, साइंटिफिक एविडेंस दे दिया है जो कि क्रिएटर के हाइपोथेसिस को फंडामेंटल लेवल पे क्वेश्चन कर देता है। ये आपको बात क्यों नहीं समझ में आ रही? वो आप आपको इस पे समझ आराम नहीं से आया तो हम क्या तो करें? सर आप आराम इसलिए से समझ बैठ नहीं के आ रही कि इसने मैट्रिक की बायोलॉजी भी नहीं पढ़ी हुई, ये सिर्फ रटा लगा के क्वेश्चन को आंसर्स को एक पेज के ऊपर लिख के वहां से पढ़ी जा रहा है। इसको चले आप प्राइम चले आसिम भाई, इनका आखिरी वर्ड ले लेते हैं। चलो चलो भाई। 5 हाँ प्राइम और भाई, 3 प्राइम के इससे पूछ लें कि होते क्या है, ये नहीं बता पाएगा। नहीं इसका नाम इसने वैसे बीबियों वाला नाम रखा हुआ है, मारिया बीबी। चलें आप जरा बता दें अब आप आखिरी आपका क्या है, चलें बता दें प्लीज, हम आगे जा रहे हैं फिर, रियली? ठीक है? आप जाके इस वीडियो को ध्यान से देख मैं लीजिएगा बाद में। अरे 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 4 में से 1 का भी जवाब नहीं दे सके यार, क्या बंदे हो तुम लोग। मैं बायोटेक चलो का वो स्टूडेंट ऑडियंस हूँ, ठीक डिसाइड है? कर लेगी ना यार। मैं ना मारिया मारिया मैडम वो समझ आ गई, मारिया audience साहिबा समझ वो आ गई। डिसाइड बता कर रहा हूँ लेगी ना। ऑडियंस। मारिया हसन बिल्कुल साहिबा वो बिल्कुल ऑडियंस बिल्कुल। डिसाइड कर लेगी। अपनी भाभी की शायद आइडिया आप लेके आए हैं, प्लीज आप बता दें। आप हाँ जी। जो आपने फाइनल वर्ड देने हैं वो दे दें, ऑडियंस डिसाइड कर लेगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है? फाइनल उसकी वर्ड्स वजह मेरे ये है कि ये भाई हैं क्रिएटर कि का केस देखे भाई, क्रिएटर का केस यार डिस्पोज ऑफ हो या तो जाता है। बोलने दे, या तो बोल ले। सीधी बात, या तो बात बोलने यह दे है या कि बोल ले। आपको यार इस मैं बात आपकी की चोंच समझ दोबारा दबा देता हूँ यार। आपको इस बात की समझ आई है कि क्रिएटर का केस डिस्पोज ऑफ हो जाता है बाय साइंटिफिक एविडेंस, जो कि हमें पता है। आपको इस बात की समझ आई है नहीं कि नहीं वो होता, रटा लगा के आया, उस बेचारे को बेब्स नहीं आ होता रही ही समझ नहीं, सर। बेब्स नहीं होता। मैं तुम तीनों को इनवाइट करता हूँ, आई एम अ बायोटेक स्टूडेंट, ठीक है? जितने जीनोम को मैंने स्टडी किया, तुम लोगों को उसकी एबीसी भी नहीं पता। तुम लोगों को मैं चारों सब्जेक्ट से प्रूव कर दूं। जितने इलिटरेट और इग्नोरेंस तुम लोग हो यार ना, अगर इतने इतने आर्ग्यूमेंट आप जीत रहे होते ना, आपको अपनी डिग्री ना बतानी पड़ती। हमारे इधर डिग्रियां बता के नहीं करते काम, ठीक है? अच्छा सही है, गालिब, ऐसा समझ करते आ हैं, गई बात की? बायोलॉजी पे तो इसने हमें लाजवाब कर दिया, अब मैथमेटिक्स पे चलते हैं। और नहीं बायोलॉजी छोड़े, पे अब दफा करें बिल्कुल इसको। ये नहीं, क्या बिल्कुल ये बिल्कुल, जो ना ना बोंगियां ना इधर ना मार ना रहा है ना। वो इधर मांगेगा। ओ भाई, चलें ऐसी ठीक की है। तैसी फिर जानी तुम लोगों की, ऐसी की तैसी फिर जानी है। और फिर गई है, क्योंकि तुम लोग अच्छा 4 में से किसी सवाल का भी जवाब नहीं दे सके क्रिएटर की प्रेजेंस को डिनाई करने के लिए। मींस यू आर लॉजिकलेस, यार क्रिएटर, हाइपोथेटिकल। यार यार क्रिएटर का एविडेंस आप मेरे ऐसा भाई कर तुमने दिया आप है, ऐसा कर दिया है एविडेंस। ओ भाई क्रिएटर का एविडेंस भाई तुम्हारी जरूरत ही नहीं है देने की। तुम अपने और मोहम्मद किसका के दूंगा? कहीं से नीचे से भी नहीं निकाल के ला सकते, नहीं ला सकते ना भाई। क्या दो कैसे क्या दिया? एविडेंस? ये मैंने एविडेंस था, दिया ये ना। बायोलॉजी से क्रिएटर का एविडेंस दिया है, ये लोग ठीक है? बोलते हैं इधर मुझे मोहम्मद की किट लगवा लोगे बहुत मुझसे, जल्दी बंद हम हो तो गई, भी इससे बात कर बहुत रहे हैं। जल्दी बंद हो गई, बहुत जल्दी। ये ओ लोग कहते यार हैं कि तुम इन जैसे इंसान बचूंगड़े से यही अबे मुझे इन नहीं। इन लोगों भाई शट ये लोग अप, ठीक है? समझते हैं कि हाँ, क्रिएशन के ये पीछे समझ जो रहा है है कि इस तरह की एक अलग है। बदतमीजी से ना ये साबित कर रहा है कि ये जीत गया। ओ भाई तुमने खुदा का क्या एविडेंस दिया है? खुदा का एविडेंस तुम्हारे बाप में भी जरूरत नहीं है दे सके, ठीक है? मोहम्मद क्या दे के गया था खुदा का एविडेंस लोगों को धमकियों के अलावा? सिंपल सी बात है। यसू क्या दे के गया था खुदा का एविडेंस? तो बात तो ये ये थी सिर्फ कि एक ये जाहिल प्रूफ बंदा करता है जो ना, कि समझ रहा है, एडम जिसने को प्रूफ 2000 करता। बातों के रटेल गा लिए। मैं बायोटेक का स्टूडेंट हूँ। और यार इधर देखिए इधर हमारे पास गालिब डॉक्टर भी देखिए बैठे हैं, इधर हमारे पास पीएचडीज भी बैठे हैं, सब सब हम देखिए मतलब बेवकूफी की बातें वो यार। वो इसके वो लेवल पे नहीं जा रहे हम, सिर्फ बात ये हाँ है। ऑब्वियसली वो कभी हाँ भी नहीं जाएंगे। वो बरखुरदार है, बच्चा है, वो जिस तरह मर्जी उतावला होकर बात करे, हम उस लेवल पे कभी नहीं जाएंगे। अगर देखिए बात सुने, जो हमने जो तरीका है ना इस तरह के सवालों को जवाब देने का, बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि हमारे ऑडियंस में कुछ लोग कंप्यूटर साइंस से भी ताल्लुक रखते हैं, मुझे अंदाजा है। तो आप देखें, जब कभी आप कोई एक कोडिंग करते हैं ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो उस फंक्शन अगर आप लिखे कि कोई प्रोग्राम जो कि एक सेट ऑफ ऑपरेशंस जिसने करने हैं, उसको कोई इनपुट पास होती है और उसने कोई आउटपुट देनी होती है, तो सबसे पहले फौरन इनपुट पे प्रोसेसिंग करने से पहले ना कि जो वो करना चाहते हैं, कुछ चेक्स होते हैं शुरू में, जिनको वैलिडेशन चेक्स कहा जाता है, कि हम देखें तो सही कि इनपुट ठीक भी है कि नहीं है, क्या किसी बेसिक लेवल के ऊपर इनपुट कोई वैलिड भी दी, कोई एम्प्टी इनपुट मुझे दे दी है तो मैं उसको तो प्रोसेस नहीं कर सकता, तो मुझे कोई एरर उसको देना है जवाब में कि यार देखो ये तो तुमने मुझे इनपुट ही ठीक नहीं दी है। तो कुछ बेसिक लेवल के चेक्स होते हैं, वैलिडेशन के होते चेक्स होते हैं। जिस तरह कोई भी ऑनलाइन आप फॉर्म किसी वेबसाइट पर फिल करते हैं, तो इससे पहले कि वो जो फील्ड्स हैं उनको वो एक्सेप्ट करके अपने डेटाबेस में जाके कोई क्वेरी करे या अपलोड करे, तो फॉर्म लेवल पर वैलिडेशन होती है। हमने ये किया उसके साथ, उसने 4 सवाल किए, हमने कहा है कि भाई ये जो हमने 4 बेसिक सवाल चीज समझा दी। जो 4 सवाल जिस तरफ आप पॉइंट कर रहे हैं कि क्रिएटर को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं
बेसिक लेवल पर अगर हम वैलिडेशन करें तो साइंटिफिक जो ऑब्जर्वेशन है बायोलॉजिकल सिस्टम की, उसमें अगर आपको एक पैटर्न नजर आता है तो वो ट्रायल एंड एरर नजर आता है। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, हम हमेशा स्ट्रेस करते हैं एवोल्यूशन के अंदर जो ट्रायल एंड एरर है, ये वो वाला ट्रायल एंड एरर है जो कि हम रियल टाइम में लैब में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये कोई ओवर मिलियन ईयर्स वाला ट्रायल एंड एरर की बात नहीं कर रहा, ये इस वक्त हमारे अंदर हो रहा है। इसी वजह से मैंने ये एग्जांपल चूज किया है कि वैसे तो वो वाला ट्रायल एंड एरर भी ठीक है जो कि ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स हो रहा है, लेकिन उसके जवाब में कोई आपसे सवाल पूछ सकता है कि अच्छा फिर आप मुझे लैब में ऑब्जर्व करके दिखाएं इस ट्रायल एंड एरर को। ये एग्जांपल सेल्फ रेप्लिकेशन की इसलिए मैं लेकर आया हूं कि ये वो ट्रायल एंड एरर है जो कि आपके अंदर इस वक्त हो रहा है एज वी स्पीक। तो फंडामेंटल लेवल पर इस पर सोचे कि आपको नहीं लगता, जरा अपने दिमाग के कोनों को, नेहा खानों को झंझोड़े कि आपको ये लगता है कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक बीइंग जो कि मुकम्मल इल्म लगता है उसके साथ ट्रायल एंड एरर और एक्सपेरिमेंटेशन का कॉन्सेप्ट एट अ फंडामेंटल लेवल कॉन्ग्रुएंट भी है कि नहीं। अगर है तो उसको एक्सप्लेन करें कि कैसे है, और आपको लगता है कि अगर वो इनकॉन्ग्रुएंट है और कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इस बेसिस पर आप उस क्रिएटर के सवाल को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज एन अर्ली एग्जिट फ्रॉम आवर पीस ऑफ कोड, अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। मैंने और दूसरी बात ये है सर, जो सिंपल एक फंडामेंटल चीज है वो तो यही है कि यार आप अगर ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो साइंस ने प्रूव किया वो गलत है, तो भाई आपको रिप्लेसमेंट के लिए बेटर चीज देनी पड़ेगी ना। वो तो आपके पास है नहीं है। आप ये कह रहे हो नहीं एवोल्यूशन गलत है और ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, देयरफॉर गॉड। ओ भाई ये गॉड ऑफ गैप्स का आर्गुमेंट जो है बहुत पुराना है, और इतनी चीखें इसीलिए आपको मारनी पड़ती हैं। जिस तरह ये भाई चीख रहा था कि ये डिस्कशन तो ये कर नहीं रहा था, वो समझ रहा था उसकी चाइल्डिश सोच ऐसी है, वो समझ रहा था कि वो हमें टॉन्ट कर रहा है। यार जब साइंटिफिक नॉलेज की बातें होती हैं। हाँ, वैसे हमने रिसेंटली 1 घंटे की स्ट्रीम की है बिटर टू, आप भी थे शायद उसमें, जब वो हमने वो जो क्वेश्चंस जो कि बायोलॉजी की बुक में थी उनको आंसर जब कर रहे थे हमने 1 घंटे की रिसेंटली स्ट्रीम की है, जिसमें जो लीडिंग ओरिजिन, आई टोटली एग्री विद यू गालिब कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का क्वेश्चन एवोल्यूशन के क्वेश्चन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। लेकिन अगर वो ओरिजिन ऑफ लाइफ रिसर्च, जो लीडिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ रिसर्चर्स हैं, उनकी रिसर्च में हमारे साथ घुसना चाहते हैं तो जरूर घुसे। हमने रिसेंटली अभी लेस देन वो घुसने सर, वो घुसने वाला था ही नहीं सर। मैं तो आपके पेशेंस को सलाम करता हूं कि आप जो है वो फिर भी साइंस एक्सप्लेन करने की इनको कोशिश करते हैं। देखिए मगर मेरे ख्याल में तो वो साइंस की एक्सप्लेनेशन उसको वो बंदा आया ही नहीं था इस इरादे से कि उसे साइंस की एक्सप्लेनेशन चाहिए। लेकिन मैं एक बात, ये वो है जो साइंस की भी वो बिट्स पढ़ते हैं जो ये साबित करती हैं, जो जिनको ये यूज कर सकते हैं साबित करने के लिए इनका खुदा है। वैसे उसको साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नजर आ रहा है। बायोटेक का स्टूडेंट, बायोटेक की कैसी डिग्रियां बिकती हैं पाकिस्तान में हमें नहीं पता, जाहिल बनाते हो यार। वो सही बात है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस आपको ये याद होगा कि हमने रिसेंटली जैक शॉस्टैक और जॉन सदरलैंड जो कि लीडिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ रिसर्चर्स हैं, उनकी रिसर्च को रिव्यू किया, 1 घंटा लगाया। तो मेहरबानी करके उनकी वीडियोस को आप जाके दोबारा देख लें, ठीक है। बाकी ये है कि जी अगर वो बायोटेक पे कोई डिग्री कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली कोई कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कर रहे होंगे, इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ रिसर्च है, उस पर फोकस करें, अपना काम करें, जरूर करें। हम वो आपकी मैं बिल्कुल नहीं क्या कहते हैं डिनाई करना चाहता आपकी, जो अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली आप कोई बायो इन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर रिसर्च कर रहे होंगे, इट्स एन इंटरेस्टिंग एरिया। पिक अ गुड एडवाइजर, ठीक है, डू लाइक एंड स्पेंड 5 years ऑफ योर लाइफ। अभी आप बायोटेक के स्टूडेंट अगर अंडरग्रेड पर हैं तो किसी चीज का एक्सपर्ट बनने में तो आपको अंडरग्रेड डिग्री के बाद एक्चुअली आपका असल एजुकेशन स्टार्ट होती है। स्पेंड 5 years डूइंग अ पीएचडी विद अ गुड बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोफेसर जो कि एडवाइजर हो, फिर 5 साल किसी अच्छी जगह पोस्ट डॉक करें, एस्टेब्लिश योर पोर्टफोलियो, तो वी विल लुक फॉरवर्ड टू लर्न फ्रॉम यू। मसला ही कोई नहीं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।